अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरिया जुईस एंड यू आर वाचिंग टुनाइट विद फरिया। इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे में सबसे अहम सवाल ये है कि पीएमएलएन का कौन सा बयानिया फाइनल बयानिया है, मुज़ाहमती या मुफाहमती। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ गवर्नमेंट मजबूत कदमों पे नजर आ रही है मगर इसका एहसास ऑपोजिशन को हो रहा है। इसीलिए ऑपोजिशन ने शायद दोबारा पीडीएम जो कि एक तरीके से खत्म हो चुकी थी उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की है। ये रिवाइवल कैसे होगा? पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बगैर बहुत मुश्किल है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जब तक कोई इकट्ठी नहीं होती बनाकर दिखा सके। अब तक बहुत कुछ हो चुका, मौलाना फजल रहमान लॉन्ग मार्च कर चुके, पीडीएम ने अपना पूरा जोर लगा लिया। दोबारा रिवाइवल कैसे होगा? एक बात तो नजर आ रही है कि शहबाज शरीफ किसी तरीके से नहीं चाहते कि पीएमएलएन किसी भी मुजाहमती सियासत का हिस्सा बने। मौलाना फजल रहमान के साथ इस हवाले से उनके इख्तलाफात मौजूद हैं और मरियम नवाज ये चाहती हैं कि जैसे भी हो इमरान खान की गवर्नमेंट को ना सिर्फ कमजोर किया जाए बल्कि जैसे भी हो सके इसको चलता किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि गवर्नमेंट अपना आधे से ज्यादा टेन्योर पूरा कर चुकी है। 2 साल रह चुके हैं इलेक्शन में। ये साल गुजरता है तो नेक्स्ट ईयर विल रियली बी द इलेक्शन ईयर। सो पार्टी के अंदर, पीएमएलएन के अंदर भी अब ये सवाल गूंज रहा है कि हमारी पार्टी में नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर होगा कौन? क्या ये शहबाज शरीफ साहब होंगे, क्या ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब होंगे या कोई और नाम होगा? जब कल मरियम नवाज इवन फील्ड रेफरेंस केस की समाअत में अपनी अपील के लिए मौजूद थी वहां पर तो उन्होंने बड़ी बातें की, उनसे क्वेश्चंस हुए उस प्रेसर के दौरान और एक अहम सवाल ये हुआ कि आया शहबाज शरीफ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं पीएमएलएन अगर गवर्नमेंट बनाती है? क्या कहा मरियम नवाज ने? लेट्स वॉच इट। कि आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से, मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। तो जाहिर है जब मुस्लिम लीग नून बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे। मरियम नवाज ने एक और बड़ी अहम बात की। वो ये कहती हैं कि वो एक अपील करना चाहती हैं अदालत में और इस अपील से वो बताएंगी कि जो उनका मुकदमा था वो कैसे बना, उसके पीछे कौन था। लगता है कि एक बार फिर वो वही मैसेजिंग करने शुरू हो चुकी हैं जिस पे बार बार शहबाज शरीफ साहब उनको मना करते हैं। क्या कहा मरियम नवाज ने? लेट्स वॉच हर। जरूरी दरखास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया, मुझ पर इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से मौक़िफ़ शुरू से एक ही है। पीडीएम से इख्तिलाफ की वजह भी ये बनी, अभी भी पीपल्स पार्टी यही कह रही है कि अगर तहरीक लानी है तो पंजाब से आगाज किया जाए। वो समझते हैं कि ऐसा करना एंटायरली पॉसिबल है, हुकूमत को भी वीक किया जा सकता है और अपना आप भी बनवाया जा सकता है। मगर पीएमएलएन जो कि समझती है कि वो सबसे बड़ी ऑपोजिशन है, पीएमएलएन में खुलकर वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का तो कोई स्टेक ही नहीं है, वो इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं है। नवाज शरीफ साहब बार बार ये बात कह चुके हैं कि वो समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को अपना टेन्योर पूरा करने दिया जाए क्योंकि अगर वो टेन्योर पूरा करेंगे तो पीएमएलएन को उसका फायदा है। पीपल्स पार्टी ये बात नहीं समझती कि ऐसे होनी चाहिए। एक बार फिर बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब एक जियाला होना चाहिए। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। वफाकी हुकूमत नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ जियाला वजीर आजम मुंतखब नहीं करना चाहता हूं, मुझे पंजाब हुकूमत चाहिए, मुझे जियाला वजीर आला चाहिए। इस काम के लिए सारे के सारे पंजाब के जियालों को जागना पड़ेगा। शेख रशीद साहब, इंडिया मिनिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन टुनाइट विद फरिया। शेख साहब, बड़े अहम मामला इस वक्त हो रहे हैं मगर आगाज करते हैं पीएमएलएन से क्योंकि आप वो शख्सियत हैं जो शुरू से कह रहे थे कि नून लीग में से शीन निकलेगी। ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, बहुत सारे मुश्किल वक्त आए, लेकिन अब कुछ मामला ऐसे हुए हैं जिसमें नून लीग और शीन लीग वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि दो मुख्तलिफ आरा रखती हैं। कल जब मरियम नवाज से ये सवाल किया गया कि शहबाज शरीफ साहब क्या होंगे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला पार्टी करेगी, नवाज शरीफ साहब करेंगे। क्लियर उन्होंने कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर होने का कोई हतमी फैसला नहीं है। जब ये बात कर रही है मरियम नवाज तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन है? क्या अब हम समझते हैं कि नून लीग और शीन लीग अब वाज़ेह तौर पर दो अलग अलग रास्तों पर है? शेख साहब,
फरिया, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। कल जो मरियम नवाज ने बयान दिया, इसको महफूज रखें। इसका मतलब है कि उनके ज़हन में शहबाज की कोई सियासत नहीं है। उनके ज़हन में शहबाज और हमज़ा की कोई सियासत नहीं है। ये हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा ख़ानदानों की सियासत में। अब इसकी मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन कल उसने बड़ा अहम बयान दिया है, क्योंकि उनको ऐसे नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो कोई बड़ा स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। वो अगले इलेक्शन की तैयारी में है, और जबकि वो चाहते हैं कि कोई उनकी अगली सियासत निकले, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की, जो नहीं निकलेगी। और पाकिस्तान की सियासत अब सियासी पार्टियों की मरहून मिन्नत नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की मरहून मिन्नत है। तो शेख साहब, अगर शहबाज शरीफ जो कि सदर हैं PMLN के, नेक्स्ट इलेक्शन में भी प्राइम मिनिस्टर के ऑब्वियस कैंडिडेट नहीं है, इतने साल की सियासत करके एक लीडिंग पार्टी के लीडिंग रहनुमा होकर, तो क्या उनको नजर नहीं आएगा कि उनकी सियासत भी खत्म होने जा रही है? फिर क्या फ्यूचर है उनके लिए? ऑलरेडी कुछ साल पहले जब उनको दोबारा चीफ मिनिस्टर पंजाब का कहा जा रहा था 2013 के इलेक्शन के बाद, वो तो उस वक्त भी कह रहे थे कि मैं समझता हूं कि मैंने दोबारा अब चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बनना, मैं नेशनल असेंबली में आना चाहता हूं। कुछ लोगों का ख्याल था वो फेडरल मिनिस्टर की पोस्ट को बेहतर समझते हैं कि बजाय से कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। मुसलसल कई सालों से, दहाइयों से वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ही रहे हैं। सो अब अगर वो प्राइम मिनिस्टर के ऑब्वियस कैंडिडेट भी नहीं है, जैसे कि मरियम नवाज ने क्लियरली कह दिया, तो क्या वो खुलकर पार्टी के खिलाफ आ सकते हैं? क्या वो खुलकर इस पे बात करेंगे, या बस फिर वो समझते हैं कि ठीक है उनकी सियासत अब यहीं तक है? देखिए, पहले उनको नामजद किया गया प्राइम मिनिस्टर के लिए, बीच में से खाकान अब्बासी निकला है। उनको चाहिए एक माधु का बुत। और इलेक्शन जब होंगे तो मुस्लिम लीग नून की, क्या पहले मैंने प्रेडिक्शन की थी नून से जो है शीन निकलेगी, अब मैं कहता हूं शीन से काफ लाम मीम भी जीम भी निकलेगी। ये इलेक्शन से पहले पहले सारे ढांचे सियासी जो हैं इनके नून के, ये मुख्तलिफ जगह पे बिखरते हुए मैं देख रहा हूं। और ये 6 महीने बड़े अहम हैं। इन 6 महीनों तक नून लीग की सियासत में काफी डेंट पड़ेगा और काफी दरारें आएंगी। शेख रशीद साहब, अब आप अगर हम सियासत के हवाले से देखें, ये बात तो अब नजर आ रही है कि इख्तलाफ है, बयानिए की जंग है, एक मुजाहमत का बयानिया है, एक मुफाहमत का बयानिया है, फिर फैमिली पॉलिटिक्स भी है। एक तरफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सियासत है। पार्टी एक है, दावेदार बहुत सारे नजर आ रहे हैं, लीडर असल में कौन होगा, खाकान अब्बासी साहब फिर एक अलग साइड पर हैं। लेकिन अगर पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शहबाज शरीफ साहब का ये क्लियर ख्याल है कि वो समझते हैं कि मुजाहमत नहीं करनी है, लेकिन वो पार्टी में से अलग धड़ा कैसे बना सकते हैं जबकि लोग भी उनके साथ हैं? क्योंकि लेट्स से ये नून लीग में से अगर शीन लीग निकल ही जाती है, नजर तो आ रही है लेकिन अलग हो जाती है, तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आप जानते हैं कि कितना अहम है पार्टी का इकट्ठा होना। ये बात शहबाज शरीफ साहब भी जानते हैं, ये बात नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं, मरियम नवाज भी जानती हैं। तो अगर इलेक्टोरल वोट में आप ये दो अलग अलग बयानिए, दो अलग अलग बातें, दो धड़ों की सूरत में जाते हैं, तो वोट डिवाइडेड है नून लीग का। फिर इसका फायदा डायरेक्ट PTI को है। PTI के दोनों खिलाफ है, मुजाहमत वाले भी, मुफाहमत वाले भी। तो वो क्यों चाहेंगे कि एक ऐसा एक्शन करें जिसका डायरेक्ट फायदा खास तौर पे पंजाब की पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ PTI को होगा? तो उस हवाले से तो फिर लगता नहीं है कि ऐसा हो जाएगा शेख साहब। मेरा नहीं ख्याल कि वो धड़ा बनाएगा, इतनी उसमें हिम्मत नहीं है। और वो कोशिश करेगा कि, क्योंकि नवाज शरीफ को सऊदी अरब से लाने में भी शहबाज शरीफ का रोल था, आर्मी को कायल करने में, और उसने ही जनरल नदीम से और ब्रिगेडियर जक्की और इन सब लोगों से मिलकर एक रास्ता बनाया। शहबाज शरीफ रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है और रास्ता नहीं बनते देख रहा। मैं इतनी थकी हारी नालायक नाहल अपोजिशन, मैं नहीं समझता कि इनका तप्पड़ है, इनमें तप्पड़ है, ये वैसी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अब देखें ना, 52 जलसे इन्होंने करने हैं। अगर फरिया 10 दिनों के बाद जलसा होना जुमे को, तो पूरे 2 साल हो गए ना जी। 365 दिन का साल होता है, 365 दिन और 365 दिन ये 52 जलसे हो गए। सो जाहिर है कि इलेक्शन की डेट से कुछ महीना 15 दिन पहले भी तो इलेक्शन की तैयारियां, 2 महीने। सो ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हमें हटाने की
कोई तहरीक नहीं चला रहे, ये इलेक्शन की प्रिपरेशन है। और इलेक्शन के वक्त क्या होता है, फजल रहमान इनके साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं, शीन में से नून और शीन की क्या सूरत हाल बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। शेख साहब, आप पिंडी में रहते हैं, पिंडी को अच्छे तरीके से जानते हैं, पिंडी की जो तमाम करीब करीब के इलाके हैं उनको भी अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये एक हकीकत है कि आप इदारों से तसादुम करके नहीं रह सकते। ये आपको ज़रूरी है कि आप स्टेट के साथ चलें। ये हकीकत पूरी दुनिया को पता है, अगर किसी को नहीं पता तो उसको पता चल जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ मुख्तलिफ किस्म की कोइंसाइडिंग बयानियाँ आए हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपको क्या लगता है, पॉपुलैरिटी वाइज शहबाज शरीफ साहब पॉपुलर हो सकते हैं, पॉपुलर हैं क्या, उनका कोई अगर फ्यूचर है तो उसमें एक्सेप्टेबिलिटी है? शेख साहब, आपकी नज़र में इस वक्त पिंडी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब कहाँ पर खड़े हैं? क्योंकि पीटीआई में भी ये बहस होती रही है, ये बात की जाती रही है। खुद पीएमएलएन अपने आप को बार बार ये कह के री इंट्रोड्यूस करवाती है उनके कुछ मेंबर्स कि शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, शहबाज शरीफ साहब बड़े पॉपुलर हैं पिंडी में। सो आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, मकबूलियत तो उसकी कहीं भी नहीं। पिंडी अगर आप असास अदारों की बात कर रहे हैं तो 6 सितंबर के फंक्शन में था, वहीं थे शहबाज और लेकिन सबको पता है कि शहबाज जो है उसके पीछे नवाज की टेक होगी, सपोर्ट होगी, तभी उसकी कोई पब्लिक पॉलिटिक्स है, वरना तो 10-12 बंदों का एक ग्रुप होगा या 20 बंदों का ग्रुप होगा और नून लीग फैसला करेगी, हालात को देखेगी क्योंकि अफगानिस्तान के बाद इस खित्ते रीजन की सारी सियासत बदलने जा रही है, वो देखेंगे कि उन्होंने क्या करना है। और पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में काम कर रही है, पंजाब में तो वैसे ही हाजिरी लगा रही है। सो नून जो है उसकी कोशिश होगी कि पंजाब में उसको कोई सपोर्ट मिल जाए। मीडिया तो वैसे ही सारा पाकिस्तान में लाइव जा रहा है। सो मैं नून पीपल्स पार्टी की कोई हुकूमत नहीं देख रहा, और मुमकिन है इससे पहले मैं नहीं कहता था, मैं इस हद तक रहता था कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। इनकी नाअहली और नालायकी देखकर मुझे यकीन होता जा रहा है कि इमरान खान इंशाल्लाह अगले 5 साल भी लगाएगा। शेख साहब, बड़ी अहम बातें आप बता रहे हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, एक क्विक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद बहुत सारी बातें हैं। शेख साहब इंटीरियर मिनिस्टर हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं जुड़ाई फरिया में। बहुत अहम सूरत हाल, खासतौर पे इंटरनल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल सिनारियो है अफगानिस्तान का, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से आज भी मुलाकात हुई है उनकी, क्या बातें हुई हैं अफगानिस्तान के हवाले से, ये भी पूछेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। शेख साहब, कल अगेन मरियम नवाज बाहर निकली हैं, फिर उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं, बड़ी धुआंधार स्टेटमेंट दी है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि वो एक ऐसी अपील दायर करना चाहती हैं, कोर्ट को एक ऐसी अपील दायर करना चाहती हैं वहां पर, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि एवन फील्ड मुकदमा कैसे बना, क्या मुहरकात है उसके पीछे, कौन कौन उसमें शामिल हुआ। एक उनका नैरेटिव है जो वो लेके चल रही हैं, जिसके मुताबिक उनको सजा सिर्फ इसलिए हुई है कि लोग उनके खिलाफ हैं। वो मुकदमे के ऊपर बात नहीं करती, वो उसके बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती हैं। माजी में वो बात कर चुकी हैं, आपको याद होगा वो वीडियोस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शहबाज शरीफ साहब अगरचे लग रहा था कि खुश नहीं है, लेकिन वहां पर बैठे हुए थे। सो अभी जो मरियम नवाज ये बात कह रही हैं, इस वक्त दोबारा उन्हें कहने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या कोई ऐसी बात वो करने वाली हैं? क्या उसकी इतला दी जा चुकी है? आप इंटीरियर मिनिस्ट्री में हैं, कोई इतलात है आपके पास कि क्या ऐसी बात है जिसका जिक्र कर रही है मरियम नवाज, या कौन सी ऐसी अपील है जो वो करने जा रही हैं? क्या इस वक्त उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है शेख साहब? हमें तो ऐसी कोई इतला नहीं है। हम तो अफगानिस्तान में उलझे हुए हैं, बॉर्डर्स पे उलझे हुए हैं। आपको पता है बड़ा टेंस और सिचुएशन है और बड़े हालात अजीब हैं, और हम ज़्यादातर दुनिया सारी अफगानिस्तान पे लगी हुई है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी लगी हुई है। आज हमने जो है नेशनल एक्शन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर ने 4 चीफ मिनिस्टर थे, 4 आईजीज थे, आर्मी चीफ थे, DGISI थे और DGMO थे, DGMI, सारे पाकिस्तान की लीड की आज मीटिंग की है कि आइंदा आने वाले 6 माह के लिए हमें कैसे तैयारी करनी है ताकि इंटरनेशनल मामलात और सारे में बेहतर तौर पर हैंडल कर सकें।
शेख साहब, एक और बड़ी अहम बात चल रही है इस वक्त चौधरी निसार के हवाले से। आप इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर हैं चौधरी निसार। बड़े अरसे से खामोश थे, बैकग्राउंड में थे, फिर दोबारा से वो नजर आए हैं और बड़े अहम सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत मुमकिन है कि वो सियासत में वापस आए। इनफैक्ट उनका जो कोट अनकोट में बयान बताती हूँ, उन्होंने ये कहा है कि आइंदा इंतखाबात के ऐलान के बाद किसी पार्टी में शामिल होने का फैसला करेंगे। सो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कंसिडरिंग जो स्ट्रेचर है चौधरी निसार का, जब वो ये बात कह रहे हैं। साथ ही साथ पहले बड़े अरसे से उनके पीटीआई ज्वाइन करने की बात हो रही है। इनफैक्ट जब वो पीएमएलएन में थे उस वक्त भी ये खबरें गर्दिश करती थी। अब जब चौधरी निसार के बारे में ये कहा जा रहा है कि पंजाब की पीटीआई की सदारत उनको ऑफर हो सकती है या हो चुकी है, मैंने पहले कहा कि ये माजी में भी बातें होती रही हैं लेकिन दोबारा आई हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह सूरत हाल है पंजाब की, बहुत बड़ी वजह है पीटीआई की इस वक्त जो पोजीशन है पंजाब में, और एक और बहुत बड़ी वजह चौधरी निसार की अपनी ये स्टेटमेंट है। तो क्या कोई बातें हो रही हैं, आपको इस हवाले से कोई इल्म है? क्या तहरीक इंसाफ में चौधरी निसार आ सकते हैं? अगर मैं सीधा क्वेश्चन पूछूं तो क्या चौधरी निसार पीटीआई में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो 6 महीनों को अहम करार दे रहा हूँ और चौधरी निसार खुद समझदार आदमी है, वो देखेगा क्या हालात बन रहे हैं। वो बच्चा तो नहीं है, जाहिर है, वो 5-6 दफ़ा MNA बना है, वज़ीर बना है। सो ये कहना कि हालात जो है जी, ये 3 महीने तो बड़े क्रूशल हैं और 30 दिसंबर तक लगा रहे हैं, 5 या 6 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, सियासत के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल के लिए ये 6 महीने जो है बहुत ही अहम है। शेख साहब, आप यकीनन बड़े अरसे से ये कहते रहे हैं कि पीटीआई अपनी मुद्दत पूरी करेगी। उस वक्त भी जब बड़े अपहीवल्स आए हैं, मुश्किल वक्त आए हैं, धरने के पीक पर भी वी कैन एंडोर्स यू, आपने कहा कि पीटीआई अपनी मुद्दत पूरी करेगी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। अब जो हालात हैं, 2 साल रह गए इलेक्शन में, 1 साल के बाद तो एग्जैक्टली हम इलेक्शन ईयर के अंदर ही होंगे। तो ये बात नजर आ रही है कि अनलेस कि कोई बिल्कुल ही अनहोनी हो जाए, जो कि हो सकती है पाकिस्तानी सियासत में, फिलहाल इट लुक्स लाइक दिस गवर्नमेंट विल फिनिश इट्स टेन्योर। अगर अल्लाह ताला चाहते हैं तो ये लग रहा है कि अब ये टाइम इनका पूरा होगा। लेकिन साथ ही साथ पीटीआई के अंदर बहुत सारे मामला नजर आए हैं। हमने पहले पीएमएलएन को डिस्कस किया, लेकिन पीटीआई में भी आप देखें कि बहुत अहम मेंबर थे उनके जहांगीर तरीन साहब, उन्होंने एक धड़ा बना ही लिया, गवर्नमेंट में होते हुए धड़ा बन गया। अभी भी ये कहा जा रहा है कि अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन और मे बी चौधरी सरवर, ये मिलकर कोई एक अलग धड़ा बना लेंगे पीटीआई में। अभी बात नहीं होगी, मगर इलेक्शन के करीब यकीनन हम देखेंगे एक और पार्ट पीटीआई का या पीटीआई में से निकलता हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? आपकी गहरी नजर है खासतौर पे पंजाब की सियासत में, क्या हम कोई और पार्टी वहां पे बनते हुए देख रहे हैं? या पीटीआई इमरान खान का नाम है, कोई मैटर नहीं करता। बाकी मैं ऐसे ही आपके सामने कह दूं, मैं तो किसी पीटीआई इमरान खान का नाम है, इमरान खान पीटीआई का नाम है, बाकी सारे अल्लाह के वाले। अल्लाह सब पे रहम और करम करे। अल्लाह सबको, कोई किसी में इतना तपड़ नहीं है कि इमरान खान को पार्टी के अंदर से चैलेंज कर सके। कोई चैलेंज नहीं है। इमरान खान इज पीटीआई, पीटीआई को बनाने वाला इमरान खान है। इन लोगों को तो वो अहमियत नहीं मिल सकती जो अवाम ने इमरान खान को दी है। वोट बैंक इमरान खान का। शेख साहब, आपसे काफी बात हुई पीटीआई की सियासत पे, पीएमएलएन की सियासत पर, मुल्की सियासत पर भी, लेकिन ओवरऑल जरा आपकी सियासत भी बात करते हैं। आप बड़े पॉपुलर समझे जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, मीडिया के अंदर भी। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इसलिए मीडिया से भी आपका गहरा ताल्लुक है। लेकिन आपने एक जो स्टेटमेंट दी है और बड़ा लैशबैक है उसके ऊपर, आपने ये कहा कि नेक्स्ट इंतखाब शायद आप ना लड़ें अगर कोई आपको चैलेंज ना कर दे, या रिटायरमेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं। क्यों आपने ये स्टेटमेंट दिया? वजह क्या है इसकी? पाकिस्तान में तो वैसे ही रिटायरमेंट का इतना ज्यादा सियासत में तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, और खास तौर पे दुनिया में भी हमने ये देखा है। तो आपने ये क्यों स्टेटमेंट दी? क्या कोई आपको प्रेशर फील हो रहा है? कोई आपने सोचा है इस हवाले से कुछ और आप करना चाहते हैं? क्या वजह थी कि शेख रशीद ने ये कहा कि नेक्स्ट इलेक्शन वो लड़ने नहीं जा रहे? मैं अब देखें, मेरी 15वीं मिनिस्ट्री है।
अल्लाह ने मुझे 15वीं दफ़ा वज़ीर बनाया है, लेकिन इतना रिएक्शन हुआ है शायद मुझे इलेक्शन तो लड़ना ही पड़े, लेकिन मैं तो रिटायरमेंट की तरफ सोच रहा हूँ कि अब मैं रिटायर हो जाऊँ। मैंने स्कूल लाइफ से सियासत में हूँ, और लेकिन लोगों ने इतना सोचा ये मैं फ़ैसला इलेक्शन के वक्त करूँगा कि लड़ूंगा ही नहीं, लेकिन अब मेरे हालात जो हैं मुझे ऐसे मजबूर कर रहे हैं कि शायद मुझे ये इलेक्शन भी नहीं मैं लड़ रहा था जिसमें आज मैं रेलवे का और दाखिला का वज़ीर हुआ हूँ। ये तो नवाज़ शरीफ ने खामखा चैलेंज किया कि ये असम्बली में नहीं होगा, मैंने कहा अल्लाह के हुक्म से आप नहीं होंगे, मैं हूँगा। तो फिर ऐसे हालात बन रहे हैं। अब मुझे मुल्क के हालात को देखना पड़ेगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर चुका हूँ और सारी कौम से आपके इस प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ, अपने वतन के लिए जीना सीख लो। वो पाकिस्तान में वक्त आ रहा है कि इस्लाम की सरबलंदी के लिए, काला काला रसूलुल्लाह के लिए और कमज़ोर को ताकतवर करने के लिए हमारे पास भी 2 साल है, हमें इस 2 सालों में डिलीवर करना है। और इंटरनेशनली भी ये 2 साल दुनिया के बड़े अहम हैं, बजाय हम डोमेस्टिक सियासत करने के शायद इंटरनेशनल सियासत डोमेस्टिक सियासत को टेक ओवर कर लें। शेख साहब, एक बड़ा अहम मामला खासतौर पे पीटीआई के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो बात ही करते रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी के लिए आए हैं। अकाउंटेबिलिटी के लिए नैब का इदारा बड़ा अहम है। नैब के हवाले से मुसलसल अताब का शिकार रही है। मुख्तलिफ अपोजिशन खासतौर पर नैब के पीछे ही पड़ी रही है। चेयरमैन नैब से वो शदीद नाराज रहे हैं। अब फिर पहले भी ये इत्तला गूंजती रही कि शायद चेयरमैन नैब को मुद्दत मुलाजमत में तौसीह दी जाएगी। ये सवाल पहले मैंने शहजाद अकबर साहब से भी किया था, उन्होंने तो रिजेक्ट किया था। लेकिन आपसे भी ये सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब ये बात खुलकर कही जा रही है कि इन्हीं चेयरमैन नैब को आगे लेके जाने का सोचा जा रहा है। 4 साल की तौसीह या जितनी भी तौसीह बनती है, इस हवाले से बातें हो रही हैं। आप इंटीरियर मिनिस्ट्री से आपका ताल्लुक है, जाहिर है आपको अंदर की बात पता होगी। क्या सोच है इस हवाले से? क्या चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह होने जा रही है? अभी तो कोई मेरे सामने ऐसी बात नहीं हुई, और इमरान खान बाज फैसले छाती के साथ लगा के रखता है। यकीनन ये कोई फैसला उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया होगा, और यहाँ कोई ऐसा वजीर नहीं है जो ये कहे कि वो इमरान खान के इतना करीब है कि इतने सेंसिटिव फैसले भी उसको पता होंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का। शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हमारे मेहमान खुसूसी हैं। बहुत सारी अहम रीजनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उस पर भी शेख साहब से बात करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या दीगर सियासत के अमूर हो। शेख साहब इज राइट हियर, स्टे विद अस, वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर, आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस वक्त सबसे अहम डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट, इस सेंचुरी की सबसे अहम डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो ही पाकिस्तान के बाजू में रही है, और वो है अफगानिस्तान। क्या क्या हमारी वो ख्वाहिशात हैं जो हम समझते हैं एक तालिबान लेड अफगानिस्तान से पाकिस्तान चाहता है, कंसिडरिंग सिक्योरिटी का एक बड़ा लंबा अरसा हमने गुजारा है, स्ट्रगल करते हुए सिक्योरिटी का एक लंबा अरसा अफगानिस्तान ने गुजारा है। अब दोनों ममालिक कहां पर खड़े होंगे और पाकिस्तान क्या रिकग्नाइज करेगा तालिबान को? देखें, अभी तो पाकिस्तान जो है, ये फैसला तो इमरान खान का है, लेकिन तालिबान एक हकीकत है। चीन ने उनको इमदाद की है, पाकिस्तान भी खुराक भेजने जा रहा है। देखें, हम बराह रास्त, हमसे हज़ारों मील दूर हम पे इफ़ेक्ट नहीं कर सकता जो हमें अफ़गानिस्तान इफ़ेक्ट कर सकता है, और हम उनसे बातचीत में है कि वो TTP को और दूसरे लोगों को ठीक करें, बेहतर बनाएं। और इस पे कल परसों भी बात होगी बाज़ लोगों की, कल होगी या परसों होगी या 13 तारीख को भी होगी। सो अफ़गानिस्तान में जो कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है और जो कुछ तासर पैदा करने की कोशिश की जा रही, इनको कुर्बानी का बकरा ये पाकिस्तान को बनाना चाहते थे, वो नहीं बना। लोगों ने कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, खून रेजी नहीं हुई। बाकी कई ये दिखा रहे हैं इंडियन चैनल, वो पुराने हैंटर मारते हुए और पुराना जहाज़ गिरे हुए जो अमेरिकन का कहीं गिरा था। और ये इस खित्ते में सबसे मजबूत इस्लामी कुव्वत, ताकत, एटॉमिक फोर्स और अजीम फौज पाकिस्तान की है, जो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही, और जिन्होंने 70-80 हज़ार लोगों के जान के नजराने दिए हैं और इस मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। और आगे इस मुल्क पे कोई भी कड़ा वक्त आया तो हम हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है।
पाकिस्तान की क़यादत, इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान के तमाम अदारे हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं और कोई महाजर पाकिस्तान में नहीं आया। कुछ लोग निकल आए चमन के रास्ते, लेकिन उनको भी हम वापस कर रहे हैं। ये अब महाजरों की बात नहीं कर रहा, ये अब जो 15 तारीख के बाद हुए हैं उनको भी हमने 20-30 चौकियां बना दी हैं पाकिस्तान भर में कि जो ऐसे लोग मिले उनको वापस भेजा जाए। देखिए, हम दुनिया के साथ भी रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि तालिबान को ने जो कमिटमेंट्स किए हैं कि जो दुनिया चाहती है कि कोई मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि हम तालिबान को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम तालिबान को देखेंगे। उन्होंने कहा कि हम तालिबान का रवैया देखेंगे फिर फैसला करेंगे। और पाकिस्तान भी दुनिया के साथ भी खड़ा है। 16-17 को प्यूटन से भी मिलेगा प्राइम मिनिस्टर, तो उज़्बेक सदर से भी मिलेगा और ईरानियन प्रेसिडेंट से भी मिलेगा। सो काफ़ी एक्टिव लातादाद वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में आए हैं। उसकी वजह बुनियादी ये है कि हम पड़ोसी हैं अफ़गानिस्तान के और हम अमन, शांति, इस्तेहकाम और तरक्की चाहते हैं अफ़गानिस्तान की। इसी में हमारी तरक्की है। ऑल गुड, ऑल वेल सेड, लेकिन उसके बावजूद आप खुद देखें एक सर्ज आई है टीटीपी के अटैक्स में। दोबारा से जैसे जागने की कोशिश कर रही है या कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। सो ये कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए और कौन है इसके पीछे? क्या वजह है कि एक तरफ अश्योरेंस मिल रही है, उसके बावजूद टीटीपी दोबारा से खड़ी होती हुई नजर आ रही है? इसकी क्या वजह है? देखें, क्योंकि बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है तो बाज लोग अपनी ताकत देखें ना, मुज़ाकरात की टेबल पर मामलात तय करने से पहले भी ऐसी तंजीमें अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती हैं ताकि मुज़ाकरात जो है वो उनकी मंशा के मुताबिक हों। जब मुज़ाकरात उनकी मंशा के मुताबिक नहीं होंगे, अगर होंगे तो उससे पहले वो अपनी शो ऑफ पावर करेंगे। ये शो ऑफ पावर हो सकती है, वहाँ दाइश है, वहाँ अलकायदा है, वहाँ टीटीपी है, लेकिन हमें ज़िम्मेदारान ने तालिबान के ये शोटी दी है कि ये सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, वरना हम इतने अब कमज़ोर भी नहीं हैं। वो हालात नहीं है जो 20 साल पहले थे। अब हमने देखा है कि ऑपोजिशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर आवाज उठा दी है। पहले भी लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन शायद ज्यादा मुतमईन नहीं है, मगर अब वो ये कह रहे हैं कि एलफी के जरिए इस मशीन को नाकारा बनाया जा सकता है। पहले भी जो ऑब्जेक्शन किया ऑपोजिशन ने, वो उन्होंने यही कहा कि इसमें ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट का मसला है। सो इलेक्शन कमीशन के इतराज़ात के बावजूद हुकूमत ये कह रही है कि आइंदा इलेक्शन इसी सिस्टम के तहत होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? अभी आप देखें, इलेक्शन में 2 साल बाकी हैं। मैंने आपको कहा 6 महीने बड़े हैं मैं, और उसके बाद 1 साल के बाद इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाती है। 52 जलसे हैं 365 दिन के हिसाब से इन्होंने इलेक्शन कैंपेन पे हैं, और इमरान खान को अल्लाह ताला नबी के सदक़े में फतह देगा और वो जीतेगा इंशाल्लाह। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से शेख साहब आपकी क्या राय है? सवाल तो ये हमारा बनता है फवाद चौधरी साहब से, लेकिन अगर आपका भी मीडिया से ताल्लुक रहा है, आपसे मैं ये सवाल करूं, लग रहा है बोन ऑफ कंटेंशन बनने जा रहा है, अपोजिशन भी नाराज है, उसके साथ साथ आपको नजर आ रहा है कि मीडिया की जो तंजीमें हैं, सहाफती तंजीमें, उनमें से एक अक्सर पोर्शन है जो इस पर खुश नहीं है, मुजाहिमत जरूर कर रहा है। सो क्या होगा इस हवाले से? मैं अभी तो कंसल्टेशन करेंगे। आज मैंने पूछा है कि भाई क्या मामलात हैं। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ ये मामलात ठीक होने की तरफ जाएंगे। क्या नवाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं इलेक्शन के करीब या इलेक्शन से थोड़ा पहले, क्या वो ये चाहेंगे कि वो पाकिस्तान आए और वो मॉरल पॉलिटिकल हाई ग्राउंड लें? क्या वो वापस आ सकते हैं शेख साहब? मुझे नहीं नज़र आ रहा कि नवाज शरीफ वापस आएगा। इलेक्शन के दिनों की मैं कह नहीं सकता, अभी तो मैं उनको आता हुआ नहीं देख रहा। आपकी जब मुलाकात हो रही है आजकल, बार बार हो रही है, तो टॉप प्रायोरिटी पर क्या रखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने? किस बात को समझ रहे हैं कि सबसे पहले एड्रेस करना है, जिस पे ज्यादा बात हो रही है? वो कौन से ऐसे अमूर हैं, जरा ताकि अवाम को भी पता चले कि प्राइम मिनिस्टर इससे क्या सोच रहे हैं? अफगानिस्तान का पीस, अफगानिस्तान का अमन, अफगानिस्तान के साथ जो है दुनिया में जो बयानियाँ है उसको भी मलूज़े ख़ातर रखना, और अफ़गानिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए जो कुछ किरदार अदा कर सकते हैं वो करेंगे। और वो 16-17 को इस सिलसिले में ताजिकिस्तान भी जा रहे हैं।
शेख रशीद साहब, आप एक अवामी लीडर हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सो प्लीज जरा बताइए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी सब महंगाई के हवाले से क्या कह रही है। हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा मीडिया बात करता है, फिर भी सब नाराज हो जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका आवाम के ऊपर आ रहा है। जिससे बात करो वो महंगाई से तंग है, महंगाई पर परेशान है। जब आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात करते हैं तो क्या आपने उनको बताया है कि आवाम किन मुश्किलात का शिकार हैं? आपसे क्या कहते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग? और जब आप जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास तो महंगाई के हवाले से क्या बातचीत होती है? बस महंगाई का तो मैंने आज भी अर्ज किया है, महंगाई है, इसको कंट्रोल करना चाहिए और ये हमें तस्लीम करना चाहिए। दुनिया में भी महंगाई हुई है, दुनिया के हालात भी बड़े बिगड़े हैं, लेकिन हमें गरीब आदमी को रिलीफ देनी चाहिए क्योंकि असल इकॉनमी का पता किचन से लगता है। सो हमें किचन पे नज़र रखनी चाहिए, किचन के हाई प्राइस को डाउन करना चाहिए। जब से तालिबान का कब्जा हुआ है अफगानिस्तान पर, भारतीय मीडिया को चैन ही नहीं आ रहा। एक गलत रिपोर्टिंग तो बहुत दूर छोड़ दिया, वो जानबूझकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं। ये हुआ क्या है? अफगानिस्तान में तालिबान आते हैं, इसका इतनी तकलीफ भारतीय मीडिया को क्यों हो रही है? व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? क्योंकि आप समझते हैं भारतीय मीडिया को, सर बताएं क्या मसला क्या पाकिस्तान भारतीय मीडिया को? ये 9 टीवी और रिपब्लिक भारतीय और जी और ये सारे पागल हो गए। 15 तारीख से तालिबान इनमें घुसा हुआ है, 15 तारीख से इनके टीवी से तालिबान नहीं निकला हुआ है और उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई। असल लॉस तो जो है इंडिया का हुआ है, असल लॉस इंडिया का हुआ है कि वो जो एक ख्वाब देखे बैठा था और वो जो बड़े सुहाने ख्वाब देख रहे थे और 66 ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को अंदर से शिकस्त देना चाहते थे और पाकिस्तान को अंदर से शिकस्त नहीं हुई। पाकिस्तान मुस्तहकम है, कायम दायम है और कायम दायम रहेगा। थैंक यू वेरी मच इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब, हमें वक्त देने के लिए। बहुत सारी अहम बातें शेख साहब ने बताई हैं। इस वक्त क्योंकि रीजनल डेवलपमेंट के हवाले से इंटीरियर मिनिस्टर बड़ी एक्टिव है, शेख साहब कह भी रहे थे कि बड़े मसरूफ हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारे लिए वक्त भी निकाला, मगर कुछ अहम बातें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया है अफगानिस्तान के हवाले से हमारा मौकफ क्या होगा। पाकिस्तान की अपनी जो बका है, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स वो पहुंचा दिए गए हैं अफगानिस्तान तक। और इस बात के लिए भी विजिलेंस भी नजर आ रही है कि जो स्पॉयलर्स हैं, जो चाहते नहीं हैं कि खत्ते में किसी भी तरीके से पीस आए, भारतीय मीडिया के हवाले से आप देख लें, उन तमाम के रोल को न सिर्फ जिक्र किया इंटीरियर मिनिस्टर ने, बल्कि ये भी बताया कि ना सिर्फ वो आगाह हैं बल्कि आगे क्या करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ऑपोजिशन के हवाले से भी हमने बात की है, ऑपोजिशन आइंदे दिनों में क्या करने जा रही है, उसका क्या नतीजा निकलेगा। वी विल कीप यू पोस्टेड। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। डू गिव मी फीडबैक ऑन माय फेसबुक पेज और माय ट्विटर अकाउंट। अल्लाह हाफिज।